भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज चौथी पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश भर की तरह यूपी में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धेय अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तर प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा श्रद्धेय अटल जी की याद में श्रद्धांजलि समारोह व विश्व स्वर अटल अमर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल जी के राजनीतिक जीवन का विस्तार से वर्णन करते हुए उनके द्वारा किए गए लोक कल्याण के कार्यों की प्रशंसा की। साथ ही अटल जी द्वारा रचित कविताओं का भी वर्णन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी की शख्सियत ऐसी थी कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के, हर एक के दिल में अटल जी के लिए सम्मान की भावना देखने को मिलती है। मैं श्रद्धेय अटल जी को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर प्रदेशवासियों की ओर से सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐसा चमकता सितारा श्रद्धेय अटल जी हैं, जिनकी सर्वस्वीकार्यता 6 दशक तक राजनीति के क्षितिज पर चमकते हुए हर एक व्यक्ति की पसंद के साथ ही उन्होंने देश और दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान दी। उत्तर प्रदेश उनके पूर्वजों की भूमि थी। एक समय के बाद पूर्वज उत्तर प्रदेश छोड़ करके मध्य प्रदेश गए, लेकिन जब श्रद्धेय अटल जी को अपनी कर्मभूमि बनाना पड़ा था, तो एक पत्रकार के रूप में, एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही धरती को चुना। बलरामपुर से पहले सांसद बने और फिर अंतिम समय में 5 बार लखनऊ का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करके देश के प्रधानमंत्री, 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की राजनीति में जड़ता को दूर करके स्थायित्व आना चाहिए। और राजनीति केवल राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति मूल्यों और सिद्धांतों की होनी चाहिए, देश के समग्र विकास की होनी चाहिए। इन्हें स्थापित करने का श्रेय श्रद्धेय अटल जी को जाता है। वे एक पत्रकार भी थे, वे एक लेखक भी थे, वे एक कवि भी थे, एक जनप्रिय राजनेता भी थे और नेतृत्व की क्षमता सम और विषम परिस्थितियों में कैसे व्यक्ति कार्य करता है, यह श्रद्धेय अटल जी के व्यक्तित्व में झलकता था। इतने बड़े राजनेता जिनकी हर दल में, वे सत्ता पक्ष में रहे हो या विपक्ष में रहे हो, हर दल में श्रद्धेय अटल जी के बारे में लोगों के मन में एक बहुत पवित्र धारणा थी और लोग उसी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान भी देते थे। और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उन्होंने एक बात बहुत मजबूती के साथ की। लोकतंत्र की यही भावना है कि आदमी न ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। लोकतंत्र का सब कुछ इसमें समाहित है। यही तो है एक राजनेता के विराट व्यक्तित्व को जो देश और दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान दे रहा है, और यही श्रद्धेय अटल जी ने किया था। जब भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर केवल 2 सीटों पर लोकसभा में सीमित रह गई थी, उन स्थितियों में भी धैर्य खोए बगैर, अपने मूल्य और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किए बगैर उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किन बातों पर किया था, अपनी कविताओं के माध्यम से कैसे प्रेरणादायी बन जाती थी। आज भी उनकी प्रासंगिकता उसी रूप में है कि उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा। और यह संदेश
जो भारतीय जनता पार्टी 1984-85 में मात्र 2 सीट तक सीमित थी, वह भारतीय जनता पार्टी 1989 आते आते देश के कई राज्यों में अपनी सरकार बना दी और 2 से बढ़कर के 89 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की थी। फिर ये संख्या बढ़ करके 91 में और बढ़ी, 96 में पहली बार अटल जी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार भी बन गई और इसके उपरांत तो आपने देखा होगा कि फिर 98 से लेकर 2004 तक सदैव अटल जी के नेतृत्व में सरकार ने देश के अंदर जिस प्रकार के कार्य किए वह सर्वविदित है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि सदैव अटल जी ने जो नींव रखी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस पर देश पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने विकास का, लोक कल्याण का और सुशासन का एक मॉडल खड़ा कर रहा है। आज अटल जी की चतुर्थ पुण्यतिथि है। लखनऊ के साथ बड़ी आत्मीयता सदैव अटल जी की। मैं धन्यवाद दूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा आज ये कार्यक्रम यहां पर फिर से आयोजित हुआ है कि 16 अगस्त को और 25 दिसंबर को लगातार पार्टी के स्तर पर भी, ट्रस्ट के स्तर पर भी और अन्य अनेक अनुयायी जो सदैव अटल जी के, उनके द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये कार्यक्रम हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, समाज की मन में एक नई जीवंतता लेकर के आते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सदैव अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी प्रेरणा हम सबका पाथेय बनेगा इस विश्वास के साथ आप सबको भी मैं इस अवसर पर कृष्ण जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम जाग उठाए भारत और भारत उत्सव परिवार की ओर से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र व मदर इंडिया पत्रिका परिवार की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।